अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा सिग्नल एंड सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसमें से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। इससे 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से क्वेश्चन बनता है, चेक सिग्नल इज पीरियोडिक और नॉट। एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है, कैलकुलेट फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इसमें से बनता है कि जो आपको एक टी नॉट गिवन होता है और आपको ये कहते हैं कि ये एक्स ऑफ टी का ये टी नॉट है, तो मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि फॉर एग्जांपल वो कहता है 2x ऑफ -2t+3 का आप हमें टी नॉट फाइंड करके बताएं। यानी कि टी नॉट हमें एक्स ऑफ टी का दिया होता है, फिर इसका हमें फाइंड करके बताना है। ये तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम पीरियोडिक और सिग्नल्स के हम फार्मूलाज और इसकी थ्योरी कवर कर लेते हैं। अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जो मुश्किल और आसान दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पीरियोडिक सिग्नल। आपने पीरियोडिक वेव्स पढ़ी हुई होंगी तो आपको कुछ ना कुछ इसका आइडिया होगा व्हाट इज मीन्ड बाय पीरियोडिसिटी। अगर नहीं भी है तो मैं आपको समझा देता हूँ। पीरियोडिक सिग्नल, द सिग्नल which repeats itself after a regular interval of time, अब इसके अंदर 2 वर्ड्स आए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीट्स एंड देन सेकंड इज रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रिपीटिशन का मतलब ये है कि आपका जो सिग्नल था अगर वो पीरियोडिक है तो उसके लिए ये होगा सीन कि उसकी वैल्यू सेम होगी, सेम वैल्यू आफ्टर दैट इंटरवल ऑफ टाइम जो कि हमारा रेगुलर इंटरवल है। और अब मैंने आपको समझ आ जाएगी। और जो रेगुलर इंटरवल होता है इसको हम कहते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड। ये क्या होता है, इसको आप इसी तरह रिलेट कर सकते हैं, दैट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फॉर विच द सिग्नल इज पीरियोडिक। ये आपकी फंडामेंटल की होगी। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, अब आपको ना एक समझ आ जाएगी। आपके पास एक थीटा है, आपके पास साइन थीटा, आपने ये देखें ये साइन वेव है, तो ये हमारे पास साइन वेव है। तो अब इसके अंदर होगा क्या, ये 0 पाई 2 पाई। अब अगर रेगुलर इंटरवल मैं 2 पाई रखता हूं, अब आप देखें हर 2 पाई के बाद ये देखें 0 और 2 पाई है, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे भी 0। अब यहाँ और यहाँ -2 पाई है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। इसी तरह आप इस साइड पे चलते जाएं, इस साइड पे चलते जाएं, हर 2 पाई के बाद आपकी वैल्यूज सेम आएंगे। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ,
यहाँ से यहाँ तक का फासला 2 पाई है, तो यहाँ वैल्यू 1 है तो यहाँ भी वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये है कि रिपीट यानी कि सिग्नल इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस चीज़ का नाम आपका पीरियोडिक सिग्नल है। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी, अगर नहीं भी आई तो आप आगे जब हम चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो अब मैं आपको कुछ कंटिन्यूस टाइम की बातें, कंटिन्यूस को ले लेते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए। तो अब मैं कंडीशन लिख रहा हूँ फॉर पीरियोडिसिटी। फॉर पीरियोडिसिटी की कंडीशन क्या है कि आपका जो वैल्यू एक्स ऑफ टी है, अगर हम उसके अंदर एक्स टी प्लस टी नॉट, ये टी नॉट क्या है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ऐड कर दें तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पाई हमारा इंटरवल था, अगर 2 पाई के ऊपर वैल्यू ये थी तो 2 पाई प्लस 2 पाई यानी कि 4 पाई पे भी वैल्यू अगर यहाँ 1 थी तो यहाँ भी 1 आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं इसको और अगर जनरलाइज करता हूँ, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस एन टी नॉट, और माइनस भी कर सकते हैं, आप पीछे भी जाएं तो आपकी वैल्यूज सेम आनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक और कंडीशन आपके सामने करता हूँ। इसकी आपके पास ये जो आपका पीरियोडिक सिग्नल है ना, पीरियोडिक सिग्नल ये होता है ऑलवेज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि ये पीरियोडिक सिग्नल है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब अगर मैं इसको शिफ्ट करूँगा 1 2, ये देखिए मैं इसको नाम 1 2 3 4, मैं इसको शिफ्ट करके इसको थोड़ा सा ना लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3, ये यहाँ पे बच जाएगा 1। अब ये देखें, अब क्या दोनों साइड पे सिग्नल सेम है? नहीं, तो इसका मतलब है कि ये सिग्नल पीरियोडिक नहीं है। अगर ये सिग्नल कर रहा होता एक्सटेंड माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो आपका सिग्नल आप जितना मर्जी शिफ्ट करते, अगर ये माइनस इन्फिनिटी होता तो यहाँ पे 2 ही रहना था, ये इस तरह जाना था, क्योंकि सिग्नल ही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक था। ये आई थिंक ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। यानी कि आपका जो फाइनाइट टाइम यानी कि शॉर्ट जैसे सिग्नल होते हैं, यानी कि इस टाइप के सिग्नल आपको देखने में तो लगेंगे इसका टाइम ये कुछ है कि ये तो आपका जो है पीरियोडिक सिग्नल है, पर ये पीरियोडिक नहीं होता क्योंकि ये फाइनाइट टाइम है, इसका इनफाइनाइट टाइम नहीं है, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्सपैंड नहीं कर रहा, तो ये आपका पीरियोडिक सिग्नल नहीं है। तो अब आपको कंटिन्यूस टाइम की जो कंडीशन थी ये आपके जहन में होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको अपने साइन वेव के लिए लिखूं, साइन वेव की पीरियोडिसिटी के लिए साइन या सिग्नल कर लें, साइन सिग्नल के लिए तो होगा यूं कि मैं अगर इसको लिखूं एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स इंटू टी प्लस माइनस एन इंटू 2 पाई। अब ये साइन वेव के लिए ये होगी क्योंकि उसका जो हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड था वो 2 पाई था। अच्छा, साइन वेव में ना हम कहते हैं कि हमने 2 पाई ही क्यों लिया, पाई क्यों नहीं लिया। मैं साइन वेव को ना फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारी साइन वेव है, अगर ये माइनस इन्फिनिटी तक, मैं कहता हूँ कि 0 से अगर मैं पाई तक लेता हूँ, हमें लग तो रहा है कि 0 से पाई तक आपका सिग्नल रिपीट कर रहा है, लेकिन मैं आपको ना एक बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, पाई है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू -1 है, यानी कि पाई के अगर हम जो रिपीटिशन लेते हैं रेगुलर इंटरवल, अगर फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई को बनाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे -1 है, तो आपकी वैल्यू सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है
वो फंडामेंटल टाइम पीरियड है। आई थिंक आपने ये पॉइंट भी पिक कर लिया होगा। उसके बाद अब हमारा मेन टास्क आता है। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए एक मेन टास्क आता है कि हम फाइंड कैसे करें, कैलकुलेशन करनी है हमने, कैलकुलेशन ऑफ फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो दो ज़माने मशहूर आते हैं सिग्नल होते हैं, वो एक आपके पास होता है कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ये ज़माने मशहूर सिग्नल है, तो जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट इसकी ये इस टाइप का होता है e⁻j⍵0t। अब अगर आप एक गौर करें, अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। अगर इस टाइप का कोई सिग्नल हो तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे। ये क्या है, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और आप इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 2π/T0। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप 2π/ω0 इस सिग्नल की ये जो सिग्नल होगा इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड ये होगा। अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक आपको ये बात समझ आ जाएगी। फिर अगर मेरे पास एक सिग्नल है e⁻j2t, अब मैं इसको और इसको आपस में कंपेयर करूँगा तो मेरे पास ओमेगा नॉट क्या है, 2। ये देखें 2 है। जब ओमेगा नॉट मुझे पता है तो टी नॉट क्या बनेगा, 2π/2, 2 से 2 कैंसिल, टी नॉट हमारा पाई होगा। पहला आपका कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल आ गया। उसके बाद आपका आएगा आता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक या साइनोसॉइडल सिग्नल। साइनोसॉइडल आई थिंक आप इसको समझते हैं, यानी कि साइन थीटा वाला। आपको साइन थीटा का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। जो इसका जनरलाइज सिग्नल होता है A0 साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, ये होता है फेज शिफ्ट। A0 साइन इंटू ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ओमेगा नॉट आ गया। अगर हमें दिया गया हो ओमेगा नॉट, क्या हम अपना फाइंड कर सकते हैं टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमारे पास जो 2 साइन ऑफ 2t है, तो अब अगर मैं इसको और इसको आपस में कंपेयर करता हूँ, फाई 0 हो जाएगा तो उसको मैंने छेड़ूंगा ही नहीं। ओमेगा नॉट हमारा यहाँ क्या बनता है, 2, तो टी नॉट मेरा क्या बनेगा, 2π/2, 2 से 2 कैंसिल, एंड ये आपका आंसर आएगा पाई। तो ये दो आपके इस टाइप के सिग्नल होते हैं। आप परेशान ना हो, इसके बाद जो है मैं बड़े बड़े कम्प्लेक्स आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस हो रहे होंगे, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद आता है आपके पास कंपोजिट एंड नॉन कंपोजिट सिग्नल। जो कंपोजिट होता है, आपको नॉन कंपोजिट होता है ना, मैं वो आपको बता देता हूँ, और कंपोजिट भी आपको बता देता। नॉन कंपोजिट सिग्नल होता है वो होता है यानी कि y=x(t), उसके अंदर एक ही होता है फंक्शन या एक ही सिग्नल होता है। जो आपका कंपोजिट होता है, नॉन कंपोजिट ये देखें इस टाइप का हो सकता है, जो एक ही होता है, यानी कि मैं y कह दूं इसको, तो इस टाइप के होते हैं। जो कंपोजिट होते हैं, कंपोजिट लिटिल बिट डिफरेंट इस टाइप के होते हैं कि आपका जो y(t) होता है वो x(t) प्लस g(t), यानी कि दो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर एक की बजाय। तो अब जो नॉन कंपोजिट को
सॉल्व करने का तरीका नॉन कंपोजिट का हमने देख चुके हैं। नॉन कंपोजिट को हमारा जो कंटिन्यूस टाइम के लिए फाइंड करने का तरीका होता है वो भी बहुत सिंपल है, आपको समझ आ जाएगी, मुझे कंफर्म है कि आप इसका भी फंडामेंटल टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, लेट से इट इज T1, इसका भी फाइंड करेंगे, लेट से इसका T2 है, देन आप T1 ओवर T2 करेंगे। जो आपका आंसर हो 95% केसेस में आपने इसमें देखना है, अगर इस आंसर में पाई नहीं है तो ये सिग्नल पीरियोडिक है। अगर ये पीरियोडिक है तो इसका जो फंडामेंटल पूरे सिग्नल का y ऑफ t का जो टाइम पीरियड होगा फंडामेंटल टाइम पे, वो T0 इज इक्वल टू LCM, आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेंगे T1 एंड T2 का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर यू, यानी कि अगर इस रेशो के अंदर अगर पाई नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपका सिग्नल पीरियोडिक है। वैसे इसका ये कहते हैं कि इसकी जो ये रेशो हो वो रैशनल नंबर होना चाहिए, रैशनल नंबर, क्योंकि पाई इररैशनल नंबर है, इररैशनल है, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ इररैशनल नंबर है, तो इसलिए आपका मैं कहता हूँ जिसमें पाई नहीं होगा वो पीरियोडिक नहीं होगा, आप उसका फिर फंडामेंटल टाइम पीरियड फाइंड, अगर पाई नहीं होगा तो वो पीरियोडिक होगा और फिर आप उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, अगर पाई है तो वो नॉन पीरियोडिक है तो आपको उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी एक एग्जांपल लेता हूँ, ज़माना मशहूर इसकी एग्जांपल होगी, इसके बाद हम इसकी बुक से एग्जांपल्स हम करेंगे डिस्कस कि इसकी बुक के अंदर से क्या आती है। लेट्स मुझे ना गिव मी मिनट आई विल टेक एग्जांपल। मेरे पास एक एग्जांपल है, ज़माना मशहूर एग्जांपल है, तो इसको बहुत से लोग, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है इसलिए समझाने के लिए इसको यूज़ की जाती है। साइन ऑफ 6 पाई टी प्लस कोज 5 पाई टी। अब आपने देखना है कि आपका ये सिग्नल क्या है, ये दो फंक्शंस है ना इसके अंदर, मैं इसको कहता हूँ x1 ऑफ टी और ये हो जाएगा x2 ऑफ टी। मैं कहता हूँ इसका जो फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा वो T1 होगा, इसका T2 होगा और ये जो आपका आएगा वो T0 आएगा जो पूरे सिग्नल का आएगा। तो मैं अगर अब इस सिग्नल को अपने फंडामेंटल सिग्नल कंपेयरिंग x1t विद फंडामेंटल सिग्नल, फंडामेंटल साइनोसॉइडल सिग्नल, तो आप देखेंगे कि हमारा फंडामेंटल जो साइनोसॉइडल सिग्नल होगा ओमेगा टी प्लस फाई होता है, फाई यहाँ पे 0 है तो आपके पास ओमेगा नॉट क्या आएगा, ओमेगा नॉट हमारे पास कितना आया 6 पाई, तो हम यहाँ से T1 फाइंड कर लेंगे जो क्या होगा, ये देखें ना ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर T0, तो मैं T1 अगर यहाँ से फाइंड करता हूँ ये हो जाएगा 2 पाई ओवर, ये T ऊपर चला जाएगा ओमेगा नॉट नीचे आ जाएगा तो ये 6 पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल 1 3, ये 1/3 आ गया T1। और इसी तरह मैं लिखूंगा कंपेयरिंग x2 विद फंडामेंटल, तो मेरे पास जो ओमेगा नॉट क्या आएगा 5 पाई, तो मेरे पास जो T2 आएगा T2 तो वो हो जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट, 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट कितना है 5 पाई, ये कैंसिल 2/5 आ जाएगा T2। अब मैंने क्या चेक करनी है, इसकी रेशो फाइंड करनी है कि क्या इसमें पाई तो नहीं आता इसकी रेशो में। तो अब ये देखें T1 ओवर T2 अगर मैं करता हूँ 1/3/2/5, 5 ऊपर चला जाएगा 5/6, इसका मतलब है 9 पाई, तो ये पीरियोडिक है। और अगर वैसे भी इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 0.833 और ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो ये सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है। इसके बाद मैं फर्स्ट ऑफ अपना क्या करूँगा, इसका एलसीएम ले लूँगा, T0 किसके बराबर होगा, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2,
अपना फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो LCM ऑफ T1 क्या है मेरा 1/3, T2 क्या है 5/6। जब ये डिवाइड में आ जाए तो इसका शॉर्टकट होता है, आप LCM ले लें 1 और 5 का, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लें HCF 3 और 6 का। ओ वेयर इज माई मिस्टेक, ओके 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 ओके, ये 2/5 है ब्रो। T2 जो है 2/5 है। ये देखें, हमारा जो T/2 है वो 2/5 है, T1 1/3 है। यहाँ हमारा काम पीरियोडिक हमने चेक कर लिया, तो फिर हमने T2 के साथ करना है। तो ये हो गया 1 और 2 का, और ये हो जाएगा 3 और 5 का। अब LCM कैसे लेते हैं, 2 1, 2 1 1, हमारा LCM क्या आ जाएगा 2 और 1 का 2। HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इनमें कॉमन ही सिर्फ एक आता है 1, तो इसका HCF क्या होगा 1, तो आपका आंसर क्या आएगा T0 2 सेकेंड, यह आपका आंसर होगा। आई एम एक्सप्लेनिंग इट वन मोर टाइम। हमारे पास सिग्नल ये था। अब हमारा ये जो सिग्नल है ये कंपोजिट टाइप का सिग्नल है। कंपोजिट टाइप का सिग्नल है तो हमें, मैंने फ़र्ज़ किया ये x1t है, ये x2t है, और इसका जो फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा वो t1 होगा, इसका t2 होगा, और जो हमारा टोटल xt का आएगा वो t0 होगा। मैंने इस सिग्नल को कंपेयर किया अपने फंडामेंटल सिग्नल के साथ, तो ओमेगा नॉट मैंने देखा कि 6 पाई आया, 6 पाई से हमने T1 फाइंड कर लिया 1/3 आया, और x2 जब हमने कंपेयर किया अपने फंडामेंटल सिग्नल के साथ, ही देखें ना x2 का, अगर मैं इसका फंडामेंटल सिग्नल देखूं कोज ऑफ ओमेगा t + 5 हो जाएगा। ओमेगा नॉट हमारे पास क्या निकलता है 5 पाई। ओमेगा नॉट की वैल्यू हम T0 निकालने के लिए पुट करेंगे तो हमारा 2/5 आएगा। फिर हम चेक करेंगे क्या इसका T1 और T2 की रेशो रैशनल नंबर आ रही है या उसके अंदर नहीं है पाई। आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक ये है, अगर पाई नहीं है तो पीरियोडिक सिग्नल होगा। फिर भी जब हम इसकी रेशियो लेते हैं 0.833 आता है तो ये रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये पीरियोडिक है। उसके बाद हम इन दोनों का LCM लेंगे 1/3 2/5। जब ये डिवाइड वाले होते हैं LCM लेने हो तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये है, LCM ले लो 1/2 ऊपर वाले का और HCF ले लो नीचे वाली टर्म्स का 3 5 का। जब मैंने इनका LCM और HCF लिया तो मेरा आंसर 2 सेकंड आया। तो इसके बाद मैं इसके बाद सेम सीन होगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के साथ, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल। इसके लिए 2 और 3 मिनट्स लगेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इसका सीन कुछ आपका ये होगा कि आपका जो सिग्नल होगा x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस mn। इसमें जो n है ये आपका है फंडामेंटल पीरियड, और जो m है ये एक इंटीजर है। ओके, यानी कि आप अपने सिग्नल के अंदर, गिवन सिग्नल के अंदर अगर आप फंडामेंटल टाइम पीरियड ऐड करते हैं तो आपकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए। ये डिस्क्रीट टाइम का हो गया। इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि आप वही ओमेगा नॉट वाली, यानी कि अगर मैं कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल दे लेता हूँ, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल डिस्क्रीट सिग्नल लेता हूँ, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल लेता हूँ e⁻j ओमेगा नॉट n। यहाँ से हम ओमेगा फाइंड करेंगे, ओमेगा से हम अपना, आपने यहाँ से ओमेगा फाइंड करना है। इसके बाद आपने एक छोटा सा काम करना है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए बात है कि आपने इसके बाद क्या काम करना है। आपने ओमेगा फाइंड करके 2 पाई बाय ओमेगा नॉट फाइंड करना है। अगर ये रेशो
में पाई नहीं आता, यानी कि पाई इसमें नहीं आता, तो ये सिग्नल पीरियोडिक होगा। अब आपने पीछे पीरियोडिसिटी चेक करने का क्राइटेरिया कुछ और था, यहाँ पीरियोडिसिटी चेक करने का क्राइटेरिया ये है कि आपने ओमेगा नॉट फाइंड करना है। ठीक है, ओमेगा नॉट फाइंड करने के बाद आपने 2 पाई बाई ओमेगा नॉट से उसको डिवाइड कर 2 पाई से के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे। अगर उस वैल्यू के अंदर पाई नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपका ये जो सिग्नल है वो इट इज़ पीरियोडिक। देन अगेन आपको एक बात बताता हूँ, ये जो फंडामेंटल टाइम पीरियड इसका होता है ये ऑलवेज इंटीजर होता है। पीछे हमने कंटिन्यूस टाइम में देखा था कि आपके पास जो फंडामेंटल टाइम पीरियड आ रहा था वो हमारा कुछ इस टाइप से था कि उसमें पाई की वैल्यूज़ भी थी अक्सर में, पर इसके अंदर वो सीन नहीं होगा। इसके अंदर अगर आप इसको 2 पाई बाई ओमेगा नॉट से डिवाइड करेंगे और उसमें पाई नहीं आता तो इसका मतलब है कि ये फंडामेंटल जो आपका ये पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो अगर मैंने एन फाइंड करना है 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, इसको आप एम कर लें। जो एम होगा वो एक ऐसा होगा जो विच मेक्स एन सिंपलेस्ट। ये आपको भी समझनी है, यानी कि अगर आपके पास ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 पाई बाई 3 एम है, ये रेशो 2/3 आई है, तो आपने m की वैल्यू ऐसी लेनी है जो इसको सिंपल बना दे, यानी कि 2 पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ m 3 होगा और अगर मैं यहाँ 8 करता, m होता तो यहाँ पे ये 8 होना था, तो यहाँ आपका जो m होना था ये 8 होना था। आई थिंक कि आपको m की समझ आ गई होगी, व्हाट इज मीन्ड बाय m। इसी तरह आप साइनोसॉइडल के लिए भी कर सकते हैं कि साइन आपके पास जो होता है ओमेगा नॉट एन, डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल, यहाँ से आपने ओमेगा नॉट निकालना है, 2 पाई बाय ओमेगा नॉट करना है। अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं आती तो ये पीरियोडिक सिग्नल है। अगर ये पीरियोडिक है तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, 2 पाई बाय ओमेगा नॉट इंटू के, और के की जगह सॉरी मैं एम भी लिख लेता हूँ। एम जो यहाँ पे एम होगा वो इस टर्म को सिंपलेस्ट बना रहा होगा। ये तो थी नॉन। अब मैं ना इसकी अगर कहते हैं तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद आई थिंक आई विल, मैं आपको ना एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। आपके पास एक सिग्नल था x ऑफ n विच इज इक्वल टू e की पावर j2n। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा अपने फंडामेंटल सिग्नल के साथ ओमेगा नॉट n। अब यहाँ ओमेगा नॉट और यहाँ ओमेगा नॉट, यानी कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2। अब मैं इसको अपनी कंडीशन के ऊपर डिवाइड करूंगा, 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट 2 बाई 2 पाई 1 ओवर पाई। इसके अंदर अब पाई की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि ये नॉन पीरियोडिक है, पीरियोडिक सिग्नल है। अगर इसमें पाई की वैल्यू ना आ रही होती तो देन वी अप्लाई दिस थिंग। इसके बाद ये तो थी कंपोजिट की बात हो।